डीबी कूपर की कहानी अमेरिकी अपराध इतिहास की सबसे प्रसिद्ध अनसुलझी पहेलियों में से एक है। 24 नवंबर 1971 को एक व्यक्ति, जिसे बाद में डीबी कूपर के नाम से जाना गया, ने पोर्टलैंड, ओरेगन और सिएटल, वॉशिंगटन के बीच नॉर्थवेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की फ्लाइट 305 एक बोइंग 727 को हाईजैक कर लिया। वह व्यक्ति डैन कूपर नाम से फ्लाइट में सवार हुआ। बाद में मीडिया की गलती के कारण उसे DB कहा जाने लगा। उसकी उम्र लगभग 40 साल बताई गई और उसने काले सूट, सफेद शर्ट और काली टाई पहन रखी थी। उड़ान के दौरान कूपर ने एक फ्लाइट अटेंडेंट को एक नोट दिया जिसमें लिखा था कि उसके ब्रीफकेस में बम है। उसने $200,000 नकद, 4 पैराशूट और सिएटल में विमान में ईंधन भरने के लिए एक ईंधन ट्रक की मांग की। फ्लाइट क्रू ने उसकी मांगें ऊपर भेज दी और सिएटल पहुंचने पर FBI और एयरलाइन ने पैसे और पैराशूट तैयार कर दिए। कूपर ने 36 यात्रियों को विमान से उतरने दिया और कुछ क्रू सदस्यों को अपने साथ रखकर पायलट को मैक्सिको सिटी की ओर उड़ान भरने का निर्देश दिया। उसने पायलट को 10,000 फीट की ऊंचाई और 200 नॉट की गति पर उड़ान भरने को कहा, जिससे वह बीच में ही कूद सके। सिएटल और रेनो के बीच कहीं कूपर ने विमान का पिछला एयरस्टेयर खोला और प्रशांत उत्तर पश्चिम के घने जंगलों के ऊपर ठंडी और अंधेरी रात में छलांग लगा दी। इसके बाद कूपर कभी दिखाई नहीं दिया। विमान अपनी निर्धारित उड़ान पर चलता रहा और रेनो में सुरक्षित लैंड कर गया, लेकिन कूपर का कोई निशान नहीं मिला। FBI ने एक विशाल जांच शुरू की, जिसमें उस जंगल क्षेत्र में खोज की गई जहां उन्हें विश्वास था कि वह कूदने के बाद उतरा होगा। हालांकि कुछ सुराग मिले, जिनमें 1980 में कोलंबिया नदी के पास फिरौती की रकम के कुछ सड़े गले नोट भी शामिल थे, पर कूपर की पहचान और ठिकाना आज तक अज्ञात है। वर्षों में कई लोग सामने आए जिन्होंने खुद को DB कूपर बताया और अनेकों सिद्धांत प्रस्तावित किए गए, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला।